झारखंड विधानसभा चुनाव के आहट के साथ ही सभी पार्टियां अब मजबूती के साथ अपने कार्यकर्ताओं के साथ जमीन पर उतर रही है। ऐसे में आसू भी आज झारखंड नवनिर्माण सभा का आयोजन कर रही है। हम थोड़ा कुछ तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि पूरे झारखंड का युवाओं का डाटा कलेक्ट कर आसू ये सभा कर रही है ताकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक डाटा पहुंच सके, यानी सरकार तक डाटा पहुंचाने का काम कर रही है। और जिस तरह से सरकार ने 2019 में सत्ता में आने से पहले उन्होंने जो घोषणा किया था कि राज्य के युवाओं को भत्ता मिलेगा, सरकार ने अभी तक भत्ता नहीं दिया, उसी को लेकर के आसू मुद्दा बना रही है और ये सभा का आयोजन करे। हम पहले वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से आसू के तमाम कार्यकर्ता, युवा, महिला, बुजुर्ग सभी यहाँ पे रांची के प्रभात तारा मैदान में इकट्ठा हुए हैं। बस इंतजार किया जा रहा है कि आसू सुप्रीमो सुदेश महतो और तमाम उसके जो बड़े लीडर हैं मंच पर आएंगे और अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। लेकिन उससे पहले जो तस्वीरें हैं वो तस्वीर को आप देख लीजिए किस तरह से महिलाओं का जो यहाँ पे हुजूम है लगा हुआ है, युवाओं का हुजूम लगा हुआ है। तमाम ऐसे लोग हैं यहाँ पे अपने नेता को सुनने के लिए आए हैं कि झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले आसू पार्टी इन कार्यकर्ताओं को क्या टास्क देती है, क्या दम भरती है। ये तो सुदेश महतो जब आएंगे तभी पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल हम जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि आसू के महिला कार्यकर्ता मैदान में उतर चुकी है और कह रही है कि चुनाव में जीत दिलाकर ही दम लेंगे। क्या कहना है, किस लिए आई है? सुदेश महतो जी से कुछ लेना चाहते हैं। क्या लेना चाहते हैं? रोजगार लेना चाहते हैं, पढ़ लिख के बैठे हैं बेरोजगार। लेकिन सुदेश महतो जी तो अभी सत्ता में नहीं है। आएंगे, अभी बात करेंगे उससे। क्या डिमांड है सुदेश जी? पढ़ लिख के ऐसे बैठे हैं बेरोजगार बन के, रोजगार चाहिए हम लोग को। अच्छा, कितना तक पढ़ी? मैट्रिक तक पढ़े हैं। तो तमाम ये महिला युवती है जो कह रही है कि हमें पढ़ लिख करके लिखने के बाद नौकरी नहीं मिला सरकार की तरफ से, तो मुझे नौकरी चाहिए। तो सुदेश महतो से ये नौकरी मांगने के लिए आई है। अब चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल में सभी जो पार्टियां हैं बहुत बड़ी बड़ी घोषणा करती है, लेकिन जो राज्य की जनता है उसका हाथ खाली ही नजर आता है। फिलहाल इनके दिल में जो बातें हैं सुदेश जी से करेंगे क्या? करेंगे। टाइम मिलेगा? सुदेश जी बोलेंगे आपसे? मिलेंगे नहीं, लेकिन तो बात करेंगे। बात हो गई सुदेश जी से? नहीं तो होगा। चलिए, इन्हें उम्मीद है कि सुदेश जी से मिलेंगे, सुदेश जी से बात करेंगे और ये अपनी जो इनकी बातें हैं सुदेश जी के समझ रखेंगे। लेकिन क्या किस लिए आई है? सुदेश महतो कहाँ से आई है? सोनातू से। क्या कुछ कहा है सुदेश महतो के पार्टी के लीडर ने? पार्टी के लिए तो हर बार होता ही है हम लोग का, सुदेश पार्टी में चलबे करते हैं हम, उसी को जिताने के लिए हम ये कर रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या होगा? निकलेंगे ऐसा लग रहा है। कौन निकलेंगे? सुदेश तो निकल जाएगा। सरकार बनेगी कि नहीं बनेगा? सरकार बनेगा। कैसे बनेगी सरकार? सबको जिताएंगे मिलजुल के, भाई बहन सब मिलके। पैसा उसे लेकर तो नहीं ना आए? नहीं, ऐसा बात नहीं है, हम लोग पैसा कभी नहीं लेते हैं। तो ये जोश है, ये जुनून है आसू पार्टी के महिला कार्यकर्ताओं के कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में ये महिला कार्यकर्ता दम भर रही है और कह रही है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में सुदेश महतो को मुख्यमंत्री बनाएंगे। क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? अकेले दम पे तो मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं, सबका ही मिल के बनाएंगे, जैसे एलपीएस मिल के बनाएंगे। मुख्यमंत्री बनाने के लिए कम से कम 81 सीट चाहिए, 81 सीट में से 42 सीट चाहिए और बीजेपी के अलायंस है, तो बीजेपी तो बड़ी पार्टी है, तो सुदेश महतो को तो मुख्यमंत्री बनाएंगे नहीं? बनाएंगे। तो ये कार्यकर्ता है और कह रहे हैं कि सुदेश महतो को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं अलायंस है झारखंड में बीजेपी के साथ और बीजेपी बड़ी पार्टी है। ऐसे में फिलहाल कार्यकर्ता है अपने नेताओं को जोश भरने के लिए, नेताओं को दम भरने के लिए और उन्हें जीत का राह आसान करने के लिए ये दम भर रहे। क्या लगता है दादा, इस बार क्या होगा? सुदेश महतो जीतेंगे और मंत्री बनेंगे। हाँ। तो उधर तो हेमंत दा भी बहुत काम कर रहे हैं। हेमंत दा कर रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन हम लोग है कि सुदेश जी के साथ हैं और साथ रहते हैं, इसलिए हम लोग सुदेश जी को ही जिताएंगे और मंत्री बनाएंगे। क्या लगता है इस बार झारखंड में कितना सीट ला पाएंगे आसू?
तो ये नहीं कर सकते कितना सीट ला सकते हैं इसको। हेमंत सोरेन तबातोड़ काम कर रहे हैं, कैसे उम्मीद कर रहे हैं आंसू के? आंसू को हेमंत सब अपना अपना दवा ठोक रहे हैं, मगर हम लोग सोचते हैं कि बहुमत रूप से सुदेश महतो को मुख्यमंत्री बनाए। यानी दावा ठोक रहे हैं, लेकिन ये भी दावा ठोक रहे हैं कि लोग दावा ठोकते नजर आए, हम सुदेश महतो को मंत्री बना कर आएंगे। जी, तो सत्ता किसका बनेगा झारखंड में? सत्ता तो सुदेश का बने। अरे सुदेश तो सरकार में रहेंगे, सत्ता सरकार किसकी बनेगी? सरकार तो इसकी बनेगी यार। किसके साथ आप हैं, आपकी पार्टी? हम तो आंसू के साथ, बीजेपी के साथ। बताइए, आपको पता नहीं है पट्टा पहन के आ गए आंसू का? क्या करे तो अब सब आने लगा। पैसा उसे लेकर नहीं ना आए? नहीं, पैसा हम लोग नहीं लेते। यानी चुनाव में सभी को केला खिलाने के लिए कार्यकर्ता तैयार है। अब देख लीजिए, सब कार्यकर्ता तैयार है। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग को मैया सम्मान योजना में पैसा मिला है ना? नहीं मिला है। हाँ? नहीं मिला है। मुख्यमंत्री जी दे रहे, कैसा काम कर रहे हैं हेमंत सोरेन? हेमंत सोरेन क्या काम है, अभी तो हम कुछ पता ही नहीं चला उसको। 1000 रुपया दे रहा सो? वो दे रहा है अभी, वो 1000 दिया है, अभी वोट के चलते दिया हुआ। 1000 रुपया दे तो वोट दीजिएगा? नहीं देंगे, हम सुदेश को देंगे। यानी देखिए, एक तरफ जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मैया सम्मान योजना चला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ महिलाओं का कहना है कि सरकार दे तो रही है, लेकिन वोट सुदेश महतो करेंगे। कुछ लड़कियां हैं, तुम क्यों आई हो यहाँ? हमको रोजगार चाहिए इसलिए आए। कितना उम्र हो गया? अभी 21 साल हो रहा है। मतलब मेरा ये काम इसलिए आए हैं हम कि जो हमारा अभी प्रेजेंट सरकार वो तो हम लोग को बोला था, विश्वास दिलाया था। अभी अब जब इलेक्शन आ रहा है तब वो मैया सम्मान योजना हम के तहत में 1,000 रुपए दे रहे हैं। 1,000 रुपया हम लोग युवा ही देश का ना फ्यूचर है। तो पढ़ने के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड भी तो दिया, झालो फूनो योजना भी तो दे रहा है। दिया, पर रोजगार कहाँ दिया? मेन तो रोजगार ना चाहिए। 1,000 में घर किसी का नहीं चलता है। मेन रोजगार चाहिए लोगों को, रोजगार से ही ना। कंपटीशन की तैयारी करो तो रोजगार मिलेगा। कंपटीशन का तैयारी करते तो पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक होता है कि नहीं? CGL का पेपर लीक हुआ, बहुत सारी झारखंड में तो हर एग्जाम का पेपर ही लीक होता। फिर हम लोग आम इंसान क्या करेंगे? ऐसा नेता को ना चुनने, सपोर्ट करेंगे जो हम लोग को मदद करे, जिससे उम्मीद है। तो बीजेपी की भी सरकार 5 साल रही, उसमें सुदेश महतो शामिल है एनडीए में, तो 5 साल रघुवर सरकार जब मुख्यमंत्री थे उस समय भी युवाओं को ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। उस टाइम हम मेरा उतना नॉलेज नहीं था। जब मेरा नॉलेज आया, जब हम 10th पास किए, जब मेरा इतना दिमाग आया कि क्या मेरे लिए सही है क्या नहीं सही है, तब हम अपने स्वयं के लिए खड़ा हो रहे हैं कि हमको किसको सपोर्ट करना चाहिए। क्या लग रहा है इस बार? उम्मीद करते हैं कि अच्छी सरकार आए, युवाओं का मतलब भरोसा है कि अच्छा सरकार आए और युवाओं का सपोर्ट करे, नौकरियां लाए। भरोसा मतलब कि उम्मीद दे के ऐसा ना करे कि लास्ट में कुछ नहीं। तो कैसे सरकार आएगा? उधर हेमंत सोरेन खटाखट सबके अकाउंट में पैसा दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, कैसे सरकार कैसे बनेगी? जिसको साथ देना रहेगा वो देगा, हम लोग देंगे। ऐसे भी आदमी आजकल क्या करता है, अपना फायदा देखता है, जिधर मिलता है तिधर जाता है, लेकिन वोट तो अपने मन से देता है। अच्छा, डाटा दे दिया आंसू पार्टी में? हाँ, क्या कह रही थी? हम लोग जो साथ देगा उसी को देंगे ना, सुदेश महतो को जिताएंगे हम लोग। तो आप देख लीजिए कि तमाम महिला, पुरुष और युवा इस तरह से जोश में नजर आ रहे हैं। आने वाला विधानसभा का चुनाव लगता है कि इस बार बड़ा कांटे की टक्कर देखने को मिल सकता है। तमाम पार्टियां धीरे धीरे जमीनी रूप से मजबूत हो रहे हैं और कहीं न कहीं इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन कर अपने कार्यकर्ताओं को गोल बंद करने में लगे हैं, ताकि आने वाला विधानसभा के चुनाव में इसका भरपूर फायदा पार्टी को मिल सके। आज आंसू पार्टी भी झारखंड के तमाम युवा युवतियों को इकट्ठा कर झारखंड नवनिर्माण संकल्प सभा का आयोजन कर रही है और ऐसे में जो डाटा कलेक्ट किया है वो सरकार तक डाटा पहुंचाने के काम कर रहे हैं। सरकार पर हमला कर रहे हैं, जिस सरकार ने जिस वादे के सत्ता में आए थे वादा को भूल गई है, उस वादा को याद दिलाने के लिए आंसू के तरफ से नवनिर्माण झारखंड संकल्प सभा का आयोजन करें। अब देखने वाली बात होगी कि इस सभा का कितना फायदा आंसू को मिलता है, उसे विधानसभा के चुनाव के बाद ही पता चलेगा। मैं आज के साथ कराची।